तो ये जो एटमॉस्फेयर है कि किस जगह पैदा हुए, जो जहाँ गोदावरी के किनारे जो इनका गांव था वो एक संगम पे था। तीन नदियों का संगम था, गोदावरी के साथ दो नदियां, तो लोग उसका बड़ा महत्व बताते हैं। और वो भी वर्ष प्रतिपदा के दिन उनका जन्म हुआ। और 8089 इज वी आर टॉकिंग अबाउट 8th century बिफोर। एंड नागपुर में जब स्कूल में पढ़ते थे तो जस्ट लाइक एनी अदर स्कूल, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं हैं उनके जीवन की, वो बताती हैं कि शुरू से उनके मन में देर वॉज समथिंग स्पेशल इन दिस चाइल्ड देन अदर चाइल्ड। जिसको बोलते हैं ना कि लक्षण दिखते हैं, आगे बड़े होने के लक्षण कैसे दिखते हैं। हाउ यू सी द साइंस ऑफ ए ग्रेट मैन एवॉल्विंग इन ए स्मॉल पुरोहित के घर में। तो दैट टाइम देर वॉज द 7th Edward वॉज द किंग इन इंग्लैंड। एक चीज और थोड़ी बताता हूँ आपको, नागपुर की जो स्टेट है, 1857 की लड़ाई झांसी की रानी की हुई, उसके 4 साल पहले अंग्रेजों ने उसको हड़प लिया था। थोड़े से इट इज आउट ऑफ द वे, लेकिन इट इम्पॉर्टेंट टू नो कि there was a doctrine by Dalhousie and other people who were the Governor General of East India Company. That time India was not part of England government. It was only a part of the East India Company. ये दुनिया में एक ही ऐसी बिजनेस कंपनी है who owned more than a country's land. They were the rulers as a business corporation. It was a corporation की राज्य था rather than किसी गवर्नमेंट का। तो उनके गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि कॉल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब है वो अपने यहाँ के नहीं, बाहर से आए हैं, अपने पर राज्य कर रहे हैं, उन्हें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बना लिया कि अगर कोई राजा का पुत्र नहीं है, लीगल लड़का नहीं है, और अगर राजा की डेथ हो जाती है तो वो लोग अडॉप्ट कर लेते थे किसी को। वो अडॉप्शन पर्सन वाज बिकम द किंग। बोले नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। इफ यू डोंट हैव ए लीगल राइट, वी विल डिसाइड हु विल बी द किंग। और अगर कोई किंग नहीं मिलता है तो वी विल रन द गवर्नमेंट फॉर यू। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने झांसी कर लेने की ऐसी तरह से कोशिश की। इन 1858 लड़का नहीं था, अडॉप्टेड था। तो नागपुर राज सिर्फ 4 साल पहले 1857 के अंग्रेजों ने हड़प कर लिया था। बट इवन आफ्टर दैट ही हैज सम फ्रीडम टू कैरी ऑन सम हिंदू ट्रेडिशंस, एंड दैट इज व्हाई भोसले साहब जो राजा थे वहाँ के, ही वॉज विलिंग टू प्रोटेक्ट द वैदिक परंपरा। इसलिए पूरी फैमिली वहाँ से आई थी। तो मैं स्कूल का एग्जाम्पल बताता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें उनके जीवन की, कि किंग एडवर्ड का बर्थडे हुआ तो पूरे इंडिया में वो तो हमारे राजा हैं करके उनके आतिशबाजी हुई, झंडे लगाए गए, मिठाई बांटी गई। और वो जो मिठाई का जो स्कूल में हेडमास्टर ने सब बच्चों को मिठाई दी कि किंग एडवर्ड का बर्थडे मना रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि क्या क्या है कारण। बोले किंग एडवर्ड का बर्थ मना रहे हैं। तो केशव जी बोले ही इज नॉट वन ऑफ अस, ही इज ए किंग सिटिंग इन इंग्लैंड, और उसका यहाँ अपन मनाने की क्या जरूरत है। आई एम नॉट गोइंग टू बी टेक अ पार्ट ऑफ इट। वो मिठाई उन्हें फेंक दी। ये 7th 8th ग्रेड के बच्चे के दिमाग में ये है कि ये हमारा राजा नहीं है, ये इंग्लैंड का है, ये कोई हिंदुस्तान। जैसे डॉक्टर ही न्यू डॉक्टर भोसले, अपने भोसले राजा जो थे, सीताबर्डी करके किला है नागपुर में, उसमें उनका राज्य था। तो बोले देन दे वर रिमाइंडेड कि देखो सीताबर्डी किले पे किसका झंडा है, वो यूनियन जैक फहरा रहा था उस पे। तो ही रियलाइज कि हमारा झंडा खत्म होकर यूनियन जैक है। तो ये तो उनकी घटना की, वो मिठाई पे सब टीचर्स लोग बहुत नाराज हुए, काफ़ी गड़बड़ी हुई उस जमाने में। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो बंगाल में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम शुरू किया था। वो वंदे मातरम के नाम से बड़े क्रांतिकारी लोग बोलते थे, वहाँ भी बोलते थे, और गवर्नमेंट को इतनी चिढ़ हो गई वंदे मातरम से कि वंदे मातरम आप बोले तो यू विल गेट अरेस्टेड, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सिर्फ वंदे मातरम बोलो तो अरेस्ट हो जाएंगे आप। क्योंकि वंदे मातरम दो शब्द इतने इग्नाइटिंग थे कि उनको लग रहा था कि ये सेडिशन की जगह है, क्रांतिकारियों की जगह है। तो नॉट ओनली बंगाल, पूरे भारत में कोई भी लोग अगर वंदे मातरम पढ़े, और अगर पुलिस वाले को और अंग्रेज लोगों को आवाज में आ गया कि वंदे मातरम बोल रहे हैं, या किसी ने रिपोर्ट कर दी, तो दे विल बी अरेस्टेड।
तो जैसे इसको अभी ममता बनर्जी चिढ़ती है देश हाँ, बोलने अभी से। भी अभी भी मुस्लिम लोग वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, लकीली उनको कोई अरेस्ट नहीं करता है। उस जमाने में तो एक्शन शुरू हो जाता था अंग्रेजों की तरफ से, इतना ज्यादा यानी प्रॉब्लम था। लोगों को पता था कि हमको आज़ादी चाहिए, तो अलग अलग तरीके से लोग आज़ादी की बात कर रहे थे। कांग्रेस की स्थापना पहले हो गई थी। काफ़ी को पता है, कांग्रेस के इतिहास की मैं नहीं बात करता हूँ, लेकिन कांग्रेस वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड दे वर टॉकिंग अबाउट हमको स्वाधीनता चाहिए। इन इन द बिगनिंग अगर आप कांग्रेस के इतिहास देखेंगे तो दे वांटेड पार्शल इंडिपेंडेंस, डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी। अब डोमिनियन स्टेटस मतलब ये है कि यू आर स्टिल अंडर द किंग, पर यू आर रनिंग द कंट्री इंडिपेंडेंटली अंडर द किंग। तो दुनिया भर में जो ब्रिटिश एम्पायर थी, दे वर विलिंग टू गिव डोमिनियन स्टेटस टू मैनी कंट्रीज, पर स्टिल उनका लगान का हिस्सा उनके पास जाएगा, दे विल बी हेड ऑफ द थिंग। उनकी करेंसी में किंग का या क्वीन की पिक्चर होगी। ये तो अभी भी हालत है, अभी भी आप जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में अभी भी किंग और क्वीन की, इफ यू हैव सीन देयर करेंसी, दे स्टिल हैव द किंग्स पिक्चर। तो दिस इज वुड हैव हैपन इंडिया में। आपको जो करेंसी है उसमें लकीली अभी किंग की या क्वीन की फोटो नहीं है, लेकिन अगर अपन डोमिनियन होते तो गांधी जी की जगह उनकी फोटो होती है अपने करेंसी पे। दिस इज द कंडीशन इवन नाउ। आई हैव गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, आई हैव गॉन टू न्यूजीलैंड, आई हैव गॉन टू कनाडा, एंड यू विल सी कि सबकी करेंसी में अभी भी वहाँ पर उनके क्वीन के किंग की फोटो थे। एनीवे, तो उनके एक ब्रिटिश इंस्पेक्टर केम टू इंस्पेक्ट द स्कूल। अब डॉक्टर साहब को पसंद नहीं था कि हम लोग अंग्रेजों के नीचे हैं। ये स्कूल की बात है, 9th या 10th ग्रेड की बात है। तो जैसे ही वो आया, अंग्रेज आदमी की परंपरा थी कि वाइट ऑफिसर आके खड़ा होगा तो सब जने खड़े हो जाएंगे, वो हमारी शासक है। तो सब जने खड़े हुए क्लास में, और सब जनों ने जोर से वंदे मातरम कहा। तो वो एकदम घबरा गया कि अरे ये बच्चे लोग इस तरह से कैसे मेरे को, दे आर वेलकमिंग मी विथ वंदे मातरम। तो देन ही वेंट टू द अदर अदर क्लासरूम, वहाँ भी बच्चे खड़े हो गए। इंस्पेक्टर, दे आल्सो सेड वंदे मातरम। उसको बहुत गुस्सा आया। एंड देन ही गॉट इन्वेस्टिगेटेड एंड ही से ये किसने किया है। एंड दे फाउंड आउट कि ये केशव बलीराम करके लड़का है, उसने सब जनों को उकसाया है। और उसने लोगों को कन्विंस कर दिया कि अपन को इनको अपनी माता का नाम लेना जरूरी है वंदे मातरम, बजाय कि इनको सैल्यूट करने के लिए। एक बार कोई अंग्रेज आ रहा था तो बच्चों के साथ खेल रहे थे, और वो उस जमाने में ये था, इतना डर था अंग्रेजों का कि लोग बाजू में खड़े हो जाते थे, और जब अंग्रेज साहब आता था उनको सैल्यूट करते थे। तो ये खेल रहे थे तो ये बाजू में नहीं हुए, साइड में खड़े हो गए। तो अंग्रेज साहब जा रहा था घोड़े पे, उससे देखा कि कोई ना, किसी ने मेरे को सल्यूट नहीं किया है, जो कुछ कर रहे थे करते रहे, दे मूव ऑन द साइड से थोड़ा इनको बचा के निकल गया। लेकिन ही केम बैक, देन ही सेड, डू यू नो हु एम आई। तो बोले, या यू आर ए फॉरेनर हु इज इन आवर कंट्री वॉकिंग ऑन आवर स्ट्रीट। तो बोले, यू नो व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू स्टॉप डूइंग, मूव ऑन द साइड एंड सल्यूट मी। He says, you're not our people, you're not my king, you're not, you're just a white officer from the government. So then he got into trouble, he got arrested, he got एक्शन, उनके लिए काफ़ी एक्शंस हुए। इतने ज़्यादा उन्होंने गड़बड़ की जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर वो 3-4 बच्चे थे उनके स्कूल में, जो टीचर थे उनने उनको कमरा दिया पढ़ने के लिए, कि सब जने तुम यहाँ बैठ के पढ़ो। वहाँ से खिड़की से सीताबर्डी का किला दिखता था, और किले के ऊपर यूनियन जैक फहराता दिखता था। एंड ही कुड नॉट टॉलरेट। तो वो बाकी 2-3 बच्चे थे, उनको उन्होंने कन्विंस किया कि अपन फावड़ा कुदारी सब लेते आते हैं, और एक सुरंग बनाएंगे यहाँ से सीताबर्डी किले तक, अंडरग्राउंड टनल। आप टनल की बातें करते हैं हमास की ना, वो उस जमाने में ही वॉज मेकिंग ए सुरंग। तो 3-4 दिन लग के वो दरवाजा बंद करके टीचर को बोल दिया हम लोग पढ़ रहे हैं। वो सुरंग बना रहे थे। प्लान क्या था कि सुरंग बना के किले तक जाएंगे और वहां से यूनियन जैक उतार देंगे। ये हमारे भोंसले जी की महल है, उसके ऊपर यूनियन जैक की क्या जरूरत है, इंडियन फ्लैग होना चाहिए। तो वो 3-4 दिन के बाद जब उसको थोड़ी खड़बड़ आवाज आई, टीचर को लगा कि बच्चे बाहर निकलते भी नहीं है, अजीब सी आवाजें आ रही है, मट्टी आ रही है बाहर से कुछ। तो देन ही ओपन द डोर, ही फाउंड कि ये लोग सुरंग बना रहे थे।
ये सारी चीज़ों से उनके टीचर्स भी तंग आ गए। तो ही वॉज एक्चुअली रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम द स्कूल। ये बहुत गड़बड़ करता है लड़का। तो वहाँ से जाके फिर उनको यवतमाल में दूसरे स्कूल में गए। ये नागपुर की बात है। फिर यवतमाल गए तो वहाँ भी उन्होंने कुछ गड़बड़ी की, लेकिन जब तक वो गए वो स्कूल भी बंद हो गया। अल्टीमेटली पूना से जाके फायदा लिया उन्होंने, हाई स्कूल का एग्जामिनेशन पूरा किया। उस जमाने में हाई स्कूल भी बहुत बड़ी भारी चीज़ थी। ये अपन बात कर रहे हैं अर्ली 1910 की। तो दैट वाज टू मच फॉर देम। पर सोच लीजिए कि ही वॉज ए पर्सन हु स्टार्टेड द संघ, लेकिन वो उन्होंने संघ कोई 10-15 साल की उम्र में नहीं बनाया। ही मेड द संघ एट द एज ऑफ 36। तो मैं जब संसद हुआ तो मेरे दिमाग में ये लग रहा था कि आइडिया उनको कैसे आया कि ये संस्था खड़ी करना है। और उसका अगर रहस्य जानना है तो यू हैव टू सी कि व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड हिम व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप। ये चल रहा था, सल्यूट करना है, ये करना है, वो करना है, मिठाई बांटना है किंग के बारे में। तो हाई स्कूल के बाद उनके संभाव उनके नेचर में था, मिलनसार बहुत थे, बहुत सुशील, सॉफ्ट स्पोकन, पर इंटेलिजेंट। एंड ही वाज टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल। उनके पेरेंट्स नहीं थे तो लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू हेल्प देम। तो एक डॉक्टर मुंजे थे नागपुर में, ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ केशव जी। तो वो और कुछ लोगों ने मिलके इनको बताया कि भाई कुछ आगे पढ़ना चाहिए, तो कहाँ भेजना चाहिए। क्रांतिकारी लोगों के बारे में बात आ रही थी कि बंगाल में क्रांतिकारी है, भगत सिंह वगैरह काम कर रहे थे। तो बोले अगर क्रांतिकारियों के